होम साइंस। और आज इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर 10 से कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन को लेके आपकी वीडियो बनाता हूँ और आपसे मैं किस तरह की पेमेंट वगैरह की डिमांड वगैरह नहीं करता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। आप में से ऐसे के विद्यार्थी है और जो अपना कहीं कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनके पास इतना जो बजट नहीं बन पाता है, या आप में से ऐसे के विद्यार्थी है जो अपना कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि अपना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सके या अपना कहीं जाकर क्लास ले भी सके। तो आपको फ़र्ज है कि आप ऐसे विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है, पारिवारिक आय किसे कहते हैं? पारिवारिक आय क्या है? पारिवारिक आय के विभिन्न साधनों से प्राप्त आय समान सुविधाओं एवं सेवाओं को गिना जाता है। अतः आय की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, धन साधन और सेवाएं जो कुछ भी परिवार में सदस्यों की आवश्यकताओं और इच्छा पूरी करने के लिए आती है, पारिवारिक आय कहलाती है। सिंपल सा अगर मैं आपको इसे अपने शब्दों में बताना चाहूँ कि परिवार है, परिवार में देखा जाए माता पिता बच्चे या और भी जो सदस्य होते हैं या जो भी सदस्य होते हैं, तो वो उनमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो अपना कमाते हैं। तो देखा जाए कि बताइए मान चलो पिताजी कमाते हैं, माँ भी कमाती है, बेटे कमाते हैं या और भी जो सदस्य हैं वो भी कमाते हैं। तो उन सब की जो आय को अगर जोड़ा जाए पूरे महीने की, में देखा जाए परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी की आय को अगर जोड़ा जाए तो वो हमारा बनता है पारिवारिक आय, फैमिली इनकम। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो में हमसे कहा जाता है, वे किसे कहते हैं? अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु की खरीद पर अपनी आय के लिए किए गए खर्च को वे कहते हैं। सिंपल सा इसका भी अगर मतलब समझा जाए कि वे किसे कहते हैं, वे का मतलब क्या होता है? खर्चना। अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने लोगों की आवश्यकताएं होती है, अपना खाना पीना रहना मनोरंजन कुछ ना कुछ होता है। अब इनको देखा जाए ये वस्तु भी हो सकती है, कुछ सेवाएं भी हो सकती है। जब इनको खरीदा जाता है तो खरीदने के लिए कैसे कैसे खरीद सकते हैं? पैसे से। अपना पैसे पेमेंट करेंगे और इन चीज़ों को खरीदेंगे। तो अब इन चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अपना हम पैसे दे के इन चीज़ों को खरीद रहे हैं वो हमारा कहलाता है वे। वो हमारा कहलाता है वे कहलाता है। किसी चीज़ को खरीदना होता है तो पैसे दे के हम खरीदते हैं, वो हमारा बनता है हमारा वे। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन में ऐसा कहा जाता है, बचत किसे कहते हैं? बचत क्या होती है? तो आसान है, परिवार में आने वाली आय का एक भाग भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग से रखा जाता है। भविष्य के लिए रखे गए इस धन को कहते हैं बचत। मतलब क्या है कि बचत तो बचत है, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, छोटे भी कर सकते हैं बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी अपना जो है बचत कर सकता है। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के पास एक ना कुछ एक धनराशि आती है, उस धनराशि से वो जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करता है और उसके पास जो शेष पैसा होता है, उस शेष पैसे को, जो शेष उसके पास धन है, वो उसे खर्चना नहीं चाहता, वो उसे जोड़ना चाहता है ताकि भविष्य में उससे अपना कुछ फ़ायदा उठा सके। तो वो हमारा जो बचा हुआ धन है वो हमारा कहलाता है बचत। तो यहाँ पे देखा जाए अगर किसी के पास अगर अगर मान चलो 10,000 आते हैं, उसने अपनी कुछ चीज़ों को खरीदने में अगर 8,000 खर्च कर दिए, बाकी 2,000 उसने बचा लिए कि चलो भी आगे मुझे भविष्य में काम आएंगे, तो वो उसका क्या है? बचत। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि सिंपल सा अगर इसको और बताना चाहूँ कि आय में से व्यय को निकालने बाद जो शेष राशि है उसे कहते हैं बचत। प्रश्न चार में से कहा जाता है, आय के प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो बहुत जरूरी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आय के प्रबंधन कि यहाँ पे हमारे का इनकम मैनेजमेंट क्या होता है? व्यय को अपनी आय के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आपको व्यय के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, इसे आय का प्रबंधन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हर किसी व्यक्ति की अपनी क्या होती है, एक सैलरी होती है और वो सैलरी इनकम प्रॉफिट जो भी है वो लगभग फिक्स होता है और उसे क्या करना होता है कि उस पैसे से, उस धन से अपनी कुछ
आवश्यकताएं पूरी करनी होती है, और उसके लिए वो अपना बनाता है बजट कि मुझे अपना जो देखा जाए, मान के चलो मुझे रेंट है, कन्वेंस है, या मुझे देखा जाए अपना कुछ सामान वगैरह खरीदना है, या अपना कुछ ना कुछ है, तो उनको अपना वो डिसाइड करता है किन मुद्दों पे कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। जो भी कुछ है वो हमारा सारा कहलाता है आय प्रबंधन। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ऐसा कहा जाता है, निवेश किसे कहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट। बचत का एक ऐसा उपभोग जिससे बचत में वृद्धि हो, निवेश कहलाता है। उदाहरण के लिए, आपने 20,000 रुपये की बचत की। यदि आप इस पैसे को घर में ही रखेंगे तो वर्षों बाद भी ये उतना ही रहेगा। पर यदि आप इसे पैसों को बैंकों में रखोगे तो पैसों पे ब्याज भी मिलेगा और उससे बचत में वृद्धि होगी। ये हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना क्या है, निवेश करते हैं अपना। उनको देखा कि हमारे पास इतना पैसा आता है, हम अपना खर्च भी करते हैं, थोड़ा पैसा बचा भी लेते हैं, लेकिन वो पैसा बचा बचा के वो पैसा नहीं बढ़ने वाला, वो उतने को उतनी ही रहेगा, बल्कि उसकी वैल्यू क्या होगी, गिरेगी। कि यहाँ देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर अगर अभी आज के टाइम में अगर मैं 100 रुपये बचाता हूँ, 100 रुपये बचाता हूँ, अगर उसको मैं 10 साल बाद खर्च करूँगा तो 100 रुपये वो देखा जाए वो उस समय के लगभग लगभग 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा गलती क्या होता है, ये बचत है लेकिन क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि वो चीज़ क्या हो, बढ़े। अगर हम अपना देखा जाए कहीं प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो प्रॉपर्टी हमने ये चीज़ खरीदी, अगर हमने कहते कहीं भी अगर प्रॉपर्टी ली है, अगर उसमें 10 साल बाद, 20 साल बाद, कुछ सालों बाद, 2 साल बाद भी अगर बेचना चाहे तो कीमत क्या होगी, बढ़कर मिलेगी। अगर यहाँ पे हम जो है अपना कुछ वैल्यूबल अपने ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो ज्वेलरी भी जो देखा जाए वो भी क्या क्या होती है, हमारे तरीके की एक तरह का निवेश होता है। क्योंकि वो ज्वेलरी क्या होगी, समय के हिसाब से आगे उसकी कीमत बढ़ती है और हमें फ़ायदा पहुंचाती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए हम जो अपना देखा जाए पीपीओ अकाउंट होता है, हमारे यहाँ पर भविष्य निधि खाता होता है, या हमारा देखा जाए कुछ हमारे यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, या हमारा देखा जाए और भी कई चीज़ें होती है जहाँ पे हम अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं भविष्य के लिए। क्योंकि भविष्य में यदि क्या है, वो भविष्य के लिए पैसा सुरक्षित भी रहेगा, और साथ में जो देखा जाए वो पैसे उस पर जो पैसे पर यदि क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। तो वो पैसा यदि क्या होता है, बढ़कर ही मिलता है। ये आप में से देखा जाए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना कमेटी डालते हैं कि देखा कि हमारे पास जो देखा जाए पैसे हैं और इन पैसों से हम अपना कमेटी डाल सकते हैं। कमेटी भी क्या होती है, कुछ सालों की होती है, 1 साल 2 साल जो भी है, और उससे भी क्या होता है, वो पैसा इन्वेस्ट भी होता रहता है, और एक टाइम पीरियड बाद अगर कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो अपने पैसे भी ले सकते हैं, और साथ में जो है अपना इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह का निवेश होता है, ताकि हमने जो पैसे लगाया है वो बढ़कर ही हमारे पास वापस आए। तो ये हमारा निवेश होता है। तो निवेश में देखा जाए एक तरह का जोखिम वाला सब्जेक्ट होता है इसमें भी, क्योंकि यहाँ देखा जाए हर चीज़ में प्रॉफिट नहीं होता है, कई बार उसमें नुकसान भी निकल आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भी अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हमें सोच समझ के निवेश करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसे तरीके बताइए जिनसे अधिक धन अर्जित किया जा सके। एक्स्ट्रा इनकम मतलब क्या है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अपना जो काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, उस काम से इनकम भी हो रही है, लेकिन साथ में आप में से ऐसे कई लोगों में इच्छा रहती है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है, या अपना मेरे पास कुछ ना कुछ टाइम में, इस टाइम में कुछ मैं एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ, और उस एक्स्ट्रा काम से मैं अपना कुछ इनकम कमाना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए कि मैं अपना एक्स्ट्रा इनकम कमा सकूं। मेरा वीकली ऑफ रहता है, या मेरा शाम को जल्दी ऑफ हो जाता है, या सुबह के टाइम में फ्री होता हूं, या मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं एक्स्ट्रा क्या करूं कि जिससे अपनी मैं इनकम को बढ़ा सकूं। तो ये हमारा क्या बनता है, अतिरिक्त धन अर्जित करने के कुछ यहाँ पे हमारे तरीके, विधियाँ। जैसे हमारा देखा जाए गृह वाटिका, मतलब क्या है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग अपना जो देखा जाए गृह वाटिका बना सकते हैं, जहाँ पे अपना कुछ सब्जी वगैरह है उनको उगा सकते हैं। उन सब्जियों को उगा के अपना जो है
किसी सब्जी वाले को बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हम अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाने के कार्य कर सकते हैं। उगाए गए सब्जियों को बाजार में बेचकर अतिरिक्त धन अर्जित कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम जाके बाजार में बेच सकते हैं या किसी सब्जी वाले को बेचकर भी हम अपना जो है पैसा कमा सकते हैं। मुर्गी पालन करके भी हम अपना जो है अपना अतिरिक्त धन है, एक्स्ट्रा इनकम है, बढ़ा सकते हैं। हम अपने घर के पिछवाड़े या जो भी हमारा देखा छत वगैरह है या कोई भी हमारी ऐसी छोटी मोटी जगह है, वहाँ पे मुर्गियों को पालन करके भी हम अपना जो है एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि मुर्गियाँ करती है क्या, अंडे देती है। और यहाँ देखा जाए, अगर हमने देखा जाए 10 मुर्गी पाल ली तो 10 मुर्गी जो देखा जाए लगभग अगर एक दिन में 10 अंडे भी देती है तो देखा जाए महीने के लगभग हमारे यहाँ पे 300 अंडे के आसपास हो जाते हैं। और अगर एक अंडा जो है यहाँ पे सपोज अगर 5 रुपये का भी बिकता है तो लगभग 1500 रुपये के अंडे वैसे हो गए। तो यहाँ देखा जाए ये भी हमारा देखा जाए एक तरह का इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम। बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ कम भी हो सकता है। तो ये हमारा देखा जाए एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारा प्रॉफिट होने की चांस क्या है, ज़्यादा है। और ये ज़्यादा इतना हमारा समय खाता भी नहीं है। हमें हर टाइम जो है मुर्गियों की देख रेख नहीं करनी होती, हमें उनका जो है गलते इतने नहीं करना होता है। एक टाइम बनाया कि अपना जाके अपना जो है दाना दे दिया, पानी दे दिया, उसके बाद अपना जो अंडे उठा लिए। तो ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता उसमें। उसके बाद हमें देखा जाए कपड़े सिलना, तो यहाँ पे देखा जाए पार्ट टाइम में अपना जो है कपड़े सिलने वाला काम भी कर सकते हैं और स्वयं कपड़े सिलकर भी अपना धन कमाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। इन मधुमक्खियों के द्वारा भी शायद हम बोतलों में भर के बेच सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खियाँ पालन कर सकते हैं कि यहाँ देखा हमारा कोई बगीचा है या हमारे पास देखा जाए कुछ ऐसी जगह है, तो वहाँ पे हम अपना जो है मधुमक्खी को पाल सकते हैं। पालने का मतलब क्या है कि उनके लिए कुछ ऐसी हम वहाँ पर वातावरण बना देते हैं कि उस वातावरण में मधुमक्खियाँ अपना रहती है, शहद इकट्ठा करती है और छत्ते में अपना जमा करती है। और हम अपना क्या करते हैं कि उस छत्ते में से अपना जो है एक टाइम बना के एक तरीके से उस तरीके से अपना जो शहद निकाल लेते हैं और उन शहद को बोतल में भर के अपना मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि शहद भी देखा जाए बहुत ही महंगा बिकता है, तो उससे भी अपना इनकम वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए जो अपना मत्स्य पालन कर सकते हैं। कुछ अगर हमारे पास जगह वगैरह है, कुछ छोटे मोटे तालाब है या कुछ ऐसी जगह वगैरह है, एक्वेरियम वगैरह काफ़ी हमारा बड़ा है, तो ऐसे में हम अपना उसमें मछली वगैरह पाल के भी अपना कमाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखा जाए मछली वगैरह उनको बेचकर भी हम अपना जो है पैसा वगैरह कमा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन बनते हैं जिससे हम अपना जो है एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं।